ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान मिलन का ये रामायण कैसेट उन श्रद्धालु बहनों और भाइयों की सेवा में समर्पित है जो बीमारी या अन्य लाचारियों के कारण हमारे परम पवित्र ग्रंथ रामायण के पठन पाठन तथा श्रवण करने के अवसर नहीं पाते, या जो दुष्टों के आतंक के भय से सत्संग में भाग लेने के सुअवसरों से वंचित हैं। आशा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सुयश, उनकी कीर्ति के प्रचार प्रसार में हमारा यह तुच्छ प्रयास कुछ न कुछ योगदान अवश्य देगा। कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी की कथाओं का निरूपण अपने एक छंद में इन शब्दों में किया है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरिस की, ज्यों परम पावन पात की। प्रभु सुयस संगति भणित भली, होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूत मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान रघुनाथ जी की परम पावन कथा मंगल करने वाली है और कलिमल अर्थात कलयुग की मैल यानी पाप, अहंकार तथा जितनी बुराइयां हैं उन्हें हरने वाली है। जैसे पाथ यानी गंगा मैया टेढ़ी मेढ़ी है आकार में परंतु परम पवित्र है। और जैसे भव अर्थात भगवान शंकर अंग भूत मशान की, उनके शरीर में चिता की राख लिपटी रहती परंतु अब वह अपवित्र नहीं रह गई। उसी प्रकार रघुनाथ जी की कथा में कविता की गति टेढ़ी मेढ़ी होने पर भी परम पुनीत, परम पावन, परम पवित्र है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी गंगा मैया और भगवान शिव के अंग में चिता की राख परम पवित्र है। आज की कथा हम किष्किंधा कांड से आरंभ कर रहे हैं। सीता जी का हरण होने के बाद श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि पुरातन काल में, मतलब कि जिस समय की ये कथा है उससे भी बहुत पहले, इस पर्वत पर रहने वाले ऋषि आपस में बातें नहीं करते थे, मौन रहते थे, यानी मूक का अर्थ है गूंगा। वह स्वयं गूंगा बन जाते थे भक्ति के लिए, इसीलिए इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पर्वत पड़ा। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नीराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। धर्म प्रेमी बंधुओं, आगे चले बहुर रघुराया। बहुर का शब्द है, बहुर का अर्थ है फिर से, दोबारा। ऋष्यमुख पर्वत नियराया, मतलब कि ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुँचे। नियर आया
निकट जाना। नेराया शब्द से अंग्रेजी का शब्द बना निया। तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा। सचिव का अर्थ है मंत्री, जैसे मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्री रहते तमाम, तो वहाँ सुग्रीव अपना मंत्रिमंडल बनाकर ऋषिमुख पर्वत पर निवास करता था। आवत देखी अतुल बल शिवा, और उसने देखा कि दो पुरुष सिंह के समान चले आ रहे हैं। अतुल बल, जिनके बल की तुलना नहीं है। शिवा का मतलब सीमा, सिवान भी से एक शब्द बना है, तो मतलब कि उनके बल की कोई सीमा नहीं। देखकर सुग्रीव घबरा जाता है। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष युगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहसि जानि दिए सैन बुझाई। पठे बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपित गयो, नाय मात अस पूछत भयो। अति सभीत कह सुनो हनुमाना। सभीत मतलब एकदम डर जाना। हनुमान जी से सुग्रीव कहता है कि तुम जाकर देखो, ये पुरुष युगल बल रूप निधाना। युगल मतलब दो पुरुष सिंह के समान एकदम आ रहे हैं, और जिनके बल और रूप की कोई सीमा नहीं, कोई उपमा नहीं। धरि बटु रूप, कहते हैं बटु मतलब ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके, और तुम जाकर देखो ये कौन है। ब्रह्मचारी का रूप धरने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ब्रह्मचारियों से कोई झगड़ा नहीं करता, उन्हें कोई मारता नहीं, और ब्रह्मचारियों के पास अधिकार होता है प्रश्न पूछने का। किसी से भी वो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। और सुग्रीव जी आगे कहते हैं कि सैन बुझाई। सैन मतलब संकेत कर देना, संकेत की भाषा में बता देना, कुछ अगर गड़बड़ हो तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। पठे बाली होए मन मैला, मन में इस तरह की आशंका पैदा होती है कि बाली ने इन्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। भागो तुरत तजो यह शैला, यह शैल मतलब पर्वत को त्याग कर, तज कर तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। विप्र रूप धर कपि तह गयो। कपि मतलब बंदर, यहाँ बंदर का अर्थ हनुमान जी। ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धर कर जाते हैं और माथा नवाकर, नाय माथा झुकाकर, सर झुकाकर इस तरह के प्रश्न करते हैं कि तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि पद कोमल कामी, कौन हेतु बन विचरहु स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहवन आतप बाता। कि तुम तीन देव महु, नर नारायण की तुम दो। हनुमान जी पूछते हैं आप दोनों कौन हैं? एक का रंग श्याम है मतलब काला रंग है, गौर शरीर है दूसरा मतलब कि गोरे रंग का है, और क्षत्रिय रूप में हो आप लोग, वन में विचरण कर रहे हो। कठिन भूमि पद कोमल गामी, ये भूमि बहुत कठिन है, बहुत कठोर है, और आप लोग के चरण जो है बहुत कोमल हैं। कौन हेतु बन विचरो स्वामी, किस कारण
वन में आप लोग फिर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। यहाँ हनुमान जी के दो प्रश्न हैं कि आप दोनों कौन हैं और किस हेतु यहाँ हैं। दो प्रश्न हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, बहुत मृदुल यानी कोमल, मनोहर, और गाता मतलब शरीर, सुंदर शरीर है। और सहत दुसह बन आतप बाता, बन के जो गर्मी है, ठंड है, ये सब सह रहे हैं आप लोग। दुसह जो सहा नहीं जा सके, बहुत कठिन हो, उसको दुसह कहते हैं। कि तुम तीन देव मह को, पूछते हैं कि आप कहीं वो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो नहीं है, या नर नारायण की तुम दो नर नारायण तो नहीं हो। यहाँ की का अर्थ है क्या, पूछते हैं कि कहीं आप दोनों नर नारायण तो नहीं है, मनुष्य का वेश धारण करके फिर रहे हैं। जग कारण तारण भवहि भंजन धरनी भार, रामा भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी दो प्रश्न कर चुके, फिर भी मन के भ्रम को दूर करने के लिए पूछते हैं कि कहीं आप धरनी के भार को कम करने के लिए, भार को दूर करने के लिए और जग को तारण करने के लिए, जग को तारने के लिए आप आए हैं। कि तुम अखिल भुवनपति, अखिल का अर्थ है ब्रह्मांड, अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं, कि ब्रह्मांड के आप भुवनपति स्वामी तो नहीं हैं। लीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार लेकर यहाँ भ्रमण कर रहे हैं। हंसी बोले रघुवंश कुमारा, विधि कर लिखा को मेटन हारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हाँ यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। इतना दुख पड़ने पर भी हंस कर बोलते हैं। हंसी बोले रघुवंश कुमारा। कोई अनजान व्यक्ति मिल जाए तो दौड़कर अपना दुख नहीं रोने लगना चाहिए। यही शिक्षा यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हम लोग को देते हैं। हंस कर बोलते हैं। विधि कर लिखा को मेटन हारा। को का अर्थ है यहाँ कौन, ब्रह्मा। विधि मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा ने जो कुछ लिख दिया है उसको मेटने वाला, उसको मिटाने वाला भला कौन है। फिर इसके बाद अपना परिचय देते हैं। दो प्रश्न हनुमान जी ने किए थे, दोनों प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलपुर के राजा दशरथ के जाए मतलब उनके पुत्र हम हैं, और पिता का वचन मानकर हम वन में आए हैं। इसके बाद अपना नाम बताते हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। राम मेरा नाम है और ये मेरा भाई है लक्ष्मण। संग नारी सुकुमार सुहाई, और संग में एक बहुत सुंदर सुकुमारी नारी थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही। निशि मतलब रात, चर मतलब जो रात को घूमने फिरने निकलते हैं उसको निश्चर कहते हैं। उस युग में खास करके राक्षस लोग को निश्चर कहते थे कि वैदेही यानी सीता जी को
निश्चर राक्षस ने हरण कर लिया है। और दूसरे प्रश्न का जवाब देते हैं, विप्र फिरई हम खोजते ही, और उनको खोजते हुए हम इस वन में विचरण कर रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई, प्रभु पहचानि पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। आपन चरित कहा हम गाई। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि जो कुछ मेरा चरित्र है, यानी अपनी ओर से जो कुछ था मैंने तुम्हें सुना दिया। कहो विप्र निज कथा बुझाई, निज मतलब अपना, अपनी कथा के बारे में आप कहो। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, और इस दृश्य को देखने वाले भगवान शिव जी माता पार्वती से इसका वर्णन करते समय उनको बताते हैं कि सो सुख उमा जाए नहीं बरना। जब अपने स्वामी को पहचान कर सीधे चरण पर एकदम गिर पड़ते हैं हनुमान जी, तब बताते हैं कि वो सुख जो मैंने अपनी आंखों देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बता सकते हैं कि वो कैसा सुख था, लेकिन उसका अनुभव जो मुझे हुआ, शिव जी महाराज बोलते हैं, वो मैं किसी से बता नहीं सकता, मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकता। पुलकित तनु मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश की रचना, पुनि धीरज धरि स्तुति कीना, हर्ष हृदय निज नाथ ही जीना। पुलकित तनुमुख आओ न बचना, इतने पुलकायमान हो गए हनुमान जी कि मुख से वचन नहीं आता, कुछ कह नहीं जाता। देखत रुचिर वेश की रचना, रुचिर मतलब अत्यंत सुंदर, देख रहे हैं कि किस वेश में है, कितना सुंदर वेश है। निहारते हैं, बार बार निहारते हैं, देखते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से बाट जो रहे थे। पुनि धीरज धैर्य स्तुति कीना, फिर मन में धीरज धारण करके किसी प्रकार और स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए पूछते हैं, हृदय हर्ष निज नाथ ही चिन्हा, अपने स्वामी को, निज नाथ अपने स्वामी को पहचान कर तब हनुमान जी आगे कुछ बोलते हैं, विनय करते हैं, बहुत विनीत भाव से भगवान से बोलते हैं। मोर न्याओ मैं पूछा साईं, तुम कस पूछे हो नर की नाई, तो माया वश फिरऊं भुलाना, ताकि मैं नहीं प्रभु पहचाना। मेरे लिए तो ये न्याय संगत है, हनुमान जी कहते हैं कि मैंने आपसे प्रश्न किया, तुम कस पूछे हो नर की नहीं, लेकिन आप एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों पूछ रहे हो। तव माया वश फिरों भुलाना, तव मतलब तुम्हारे, ये संस्कृत का शब्द है, सर्वनाम है। तुम्हारे मतलब है संस्कृत में कि तुम, यानी तुम्हारे, तुम्हारी माया के वश में मैं भ्रम रहा हूँ, फिरत हूँ भुलाना। ताते, ये अवधि का शब्द है, ताते, इसलिए मैं नहीं प्रभु पहचाना, इस कारण मैंने आपको पहचाना नहीं। एक मंद में मोह बस कीस हृदय ज्ञान, रामा कीस हृदय ज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार हो,
तो मैं मंद हूँ, मतलब बुद्धिहीन हूँ। मंद मतलब धीमा, मध्यम या मूर्ख को भी मंद कहते हैं। कि एक तो मैं मंद हूँ, मंद बुद्धि का हूँ और मोहवश फिर रहा हूँ। और इस पर एक अन्य बात है कि कीस हृदय अज्ञान, मतलब मैं बंदर हूँ, कीश हूँ। कीश का अर्थ है बंदर, और कहते हैं स्वभाव से ही बंदर अज्ञान होते हैं। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, इतना होने पर भी आपने मुझे भुला दिया, बिसार दिया। दीन बंधु भगवान, आप दीन बंधु, दीन मतलब है गरीब, दुखी, बंधु मतलब भाई, दुखियों के बंधु होकर हे भगवान आपने मुझे कैसे भुला दिया। यद्यपि नाथ अवगुण बहु मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरै तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पितु मातु भरोसे, रही असोच बने प्रभु कोसे। और आगे विनय करते हुए हनुमान जी कहते हैं, यद्यपि नाथ अवगुण बहु मोरे, अवगुण मुझ में बहुत अधिक है। सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, लेकिन सेवक को प्रभु लोग नहीं भुलाते। जनि मतलब नहीं भुला देते। हे नाथ, जीव तव माया मोहा, ये जीव जो है तव आपकी माया में मोह कर भ्रम रहा है। और उसका निस्तार कैसे होता? सो निस्तरे तुम्हारे छोहा। छोहा का अर्थ है कृपा। अगर तुम्हारी कृपा हो, तुम्हारी दया हो, तो उसका निस्तार हो सकता। इस पर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कुछ भजन उपाय। कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, अज्ञान हूँ, भजन का कोई उपाय भी नहीं जानता। भजन का ये अर्थ नहीं है श्रोताओं कि तंबूरा लेकर और सिर्फ भजन गाना। भजन हृदय में भी भजन करते हैं लोग, भगवान का नाम मन में भी लेते हैं, भगवान सुन लेते हैं। तो कहते हैं कि भजन का कोई उपाय मुझे मालूम नहीं है। सेवक सुत पितु मातु भरोसे, सेवक लोग होते हैं, दास लोग होते हैं, नौकर होते हैं। और सुत मतलब लड़का या सुता लड़की हो, ये माता पिता के भरोसे रहते हैं। रहे असोच बने प्रभु पोसे। और असोच वो कब रहते हैं, मतलब सोच से रहित कब वो रह सकते हैं? जब प्रभु की कृपा उन पर हो, प्रभु उनका पालन करे, तभी वे सोच से मुक्त रह सकते हैं। अस कही चरण पर्यो अकुलाई, निज तनु प्रकटि प्रीत मुरझाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुन कपि जिय मानसी जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अस कही चरण पर्यो अकुलाई, व्याकुल होकर, अकुलाई मतलब व्याकुल होकर हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लेते हैं। निज तनु प्रकटी,
जो उनका असली रूप था अपने असली रूप में आ जाते हैं। प्रीत उर छाई, उर का मतलब है हृदय या दिल, दिल में बहुत प्रीत छा जाती है। तब रघुपति उठाए उर लावा, भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत प्यार से उठाकर हनुमान जी को अपने सीने से लगा लेते हैं। धन्य ऐसे भक्त जिन्हें भगवान अपने हाथों से उठाकर सीने से लगाते हैं। और इतना ही नहीं, शिव जी महाराज ये सब देख रहे थे दृश्य। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, लोचन मतलब आँख, लोचन जल मतलब आँख के आंसू, अपने आंसुओं से भगवान उनके शरीर पर आंसू गिरा गिरा कर भगवान उनको जुड़ाते हैं, मतलब ठंडक पहुंचाते हैं, अपने आंसुओं से भिगो देते हैं हनुमान जी को। सुनो कपि जी मानस जनिऊना, हनुमान जी से कहते हैं हे हनुमान जी, आपने जो हीनताई दिखलाई है, जो हीनता दिखलाई है, ऐसी बात नहीं। ऊना मतलब तुच्छ, साधारण या नीच, ऐसा मत समझिए, आप वो नहीं हैं। तय मम प्रिय लत मन से दूना, तय भोजपुरी का ये शब्द है, मतलब तुम सर्वनाम है। मम संस्कृत का सर्वनाम मतलब मुझे, तुम मुझे लक्ष्मण से दूना, ते भी भोजपुरी का है, ते का मतलब से, दूना प्यारे हो। समदर्शी मोह कहे सबको, सबको मुझे समदर्शी कहते हैं। समदर्शी बराबर देखने वाला। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक वो हैं जिनको अनन्य गति मिलती है, और अनन्य गति वो हमारे अनन्य सेवक हैं। अनन्य सेवक के बारे में भगवान आगे अपने श्रीमुख से समझाते हैं कि अनन्य सेवक, अनन्य भक्त कौन है। सो अनन्य जाकी असी, मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत, सियावर रामचंद्र की जय। अनन्य भक्त की परिभाषा ये है, भगवान अपने मुख से कहते हैं कि अनन्य भक्त वो लोग हैं जिनका अटल विश्वास ये रहता है, ऐसा अटल विश्वास कि भगवान जो हैं सचराचर, माने चर और अचर। चर मतलब जो चलते फिरते हैं, और अचर जो खड़े रहते हैं, जैसे पहाड़, पेड़, नदियाँ, ये सब अचर हैं। कि जो भगवान सचराचर, चर और अचर में व्याप्त हैं, समाये हुए हैं, उन्हीं भगवान का मैं भक्त हूँ, उनका सेवक हूँ। और वो अन्य भक्त नहीं कहलाता। अगर भगवान का भक्त है, आराधना करता, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ा दुख पड़ने पर वो भागता है, कहीं नमूना चढ़ाने भागता है, कहीं और कुछ करने भागता, वो अनन्य भक्त नहीं। अनन्य भक्त भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त जो उन्हीं में लीन रहते हैं, उनको ही अपना इष्ट देव समझते हैं, और किसी तरह के पोप पाखंड ठग विद्या में नहीं फंसते। भगवान के प्रति हमारा विश्वास घट जाता है अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब हम भगवान को ठुकरा कर दूसरों के पास दौड़ते हैं, दूसरों की शरण में जाते हैं, तब हम भगवान के अनन्य भक्त कदापि नहीं कहला सकते। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीते सब शूला, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तेहि अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई।
देखी पवन सुत पति अनुकूला। जब स्वामी को अनुकूल देखते हैं, मतलब स्वामी को प्रसन्न देखते हैं, तब कुछ कहते हैं। और ये बहुत सुंदर शिक्षा है। किसी को कुछ किसी से मांगना हो, कुछ बोलना हो, या पत्नी को पति से कुछ कहना हो, तो जब देखो अनुकूल है, स्थिति अनुकूल है, मतलब कि वो कहीं क्रोधित तो नहीं है, थके मांदे तो नहीं, ये सब देखकर बातें करनी चाहिए। तो उसी तरह यहाँ हनुमान जी जब देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र प्रसन्न हैं, तब अनुकूल स्थिति देखकर तब हृदय हर्ष बीते सब शूला, मतलब हृदय हर्षित हो जाता है। शूल मतलब कांटा या दुख, हृदय में जो दुख रहा सब बीत गया। और बोलते हैं नाथ शैल पर कपिपति रहे। हे स्वामी, शैल पर, पर्वत पर कपिपति, कपि मतलब बंदर, बंदरों के पति स्वामी रहते हैं। सो सुग्रीव दास तव आहि, वो सुग्रीव हैं, उनका नाम है सुग्रीव। तव आपके दास हैं वो। तेहि सन्नाथ मैत्री कीजिए, उनके साथ हे नाथ मित्रता कीजिए। दीन जान, दुखी जान, तेहि अभय करीजिए। अभय मतलब निर्भय, निडर, उसे निडर कर दीजिए। सो सीता कर खोज कराई ही, और वो सुग्रीव जी सीता माता की खोज कराएंगे। जहाँ तहाँ मरकट, मरकट मतलब भी बंदर, कपि, कीश, मरकट, ये सब बंदर को कहते हैं। मरकट कोटि पठाई, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों बंदर सभी दिशाओं में भेजेंगे सीता माता की खोज करने के लिए। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहाँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिले उनाई पद माथा, भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि मोसन यह प्रीति। यही विधि सकल कथा समझाई। इस तरह हनुमान जी सारी कथा समझा देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी को, और फिर दोनों को पीठ पर बैठाकर, उठाकर कंधे पर लेकर चल देते हैं वहाँ से। और जब सुग्रीव जी राम कहाँ देखा, कहाँ मतलब को, जब श्री रामचंद्र जी को सुग्रीव देखते हैं, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। अपने जन्म, अपने जीवन की सराहना बार बार करते हैं, धन्य है वो, अपने जीवन की सराहना करते हैं कि जो भगवान के दर्शन हुए। सादर मिले नाई पद्माथा, और सादर मतलब बहुत प्रेम के साथ जाकर, सिर झुकाकर मतलब माथा झुकाकर, चरण छूकर, पद मतलब चरण, पैर, माथा मतलब माथ, सिर झुकाकर मिलते हैं। भेंट्यो अनुज सहित रघुनाथा, और भेंटते हैं रघुनाथ जी को, साथ में अनुज, अनुज का अर्थ है छोटा भाई। अब सुग्रीव जी के मन में भ्रम पैदा होता है, कपि कर मन विचार यही रीति, इस तरह मन में सोचते हैं, करिए विधि मोसन या प्रीति। विधि ब्रह्मा जी को याद करते हैं, हे ब्रह्मा जी ये मुझसे प्रीति करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे, यही भ्रम सुग्रीव जी के मन में पैदा हुआ था। तब हनुमंत उभय दिश कही सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी, जोरी प्रीत दृढ़ाई। सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद हनुमान जी उभय दिशि मतलब दोनों पक्ष की जो कथा है वो सुनाते हैं। दोनों पक्ष, इधर और उधर, दोनों पक्ष, उभय दिशि उसको, दोनों दिशाओं के, दोनों पक्ष के कही सब कथा सुनाई। सब
कथा सुना देते हैं। पावक साखी देई करी, पावक मतलब अग्नि, अग्नि देवता को साक्षी देकर जोरी प्रीत दृढ़ाई, बहुत दृढ़ बहुत मजबूत, प्रीति मतलब प्रेम जोड़ते हैं आपस में। यहाँ पर कई बार तर्क उठता है कि क्यों अग्नि देवता की साक्षी दी गई। इस पर महात्मा तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में एक स्थान पर लिखा है, जहाँ से निषाद राज वापस लौटने लगता है। तेहि अवसर तापस इकावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। बयस का मतलब है अवस्था, उम्र। ये तेज पुंज तापस एक तपस्वी कौन था? अग्नि देवता थे। विद्वानों ने इसका बहुत गहन अध्ययन करने के बाद कहा है कि अग्नि देवता ही थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 मूर्तियों का एक साथ चलना वर्जित है। 3 लोग एक साथ नहीं चलते। अयोध्या से सुमंत जी और फिर निषाद राज जी, जब निषाद लौटते हैं तब 3 बचते हैं। इसके लिए अग्नि देवता अदृश्य रूप से साथ में हो गए, चौथे व्यक्ति। और फिर भगवान आगे एक स्थान पर जब सीता माता को धरोहर के रूप में अग्नि देवता को सौंपते हैं, तो वहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये लिखा है, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का, राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम पावक मह मतलब अग्नि में प्रवेश करो। अग्नि देवता को धरोहर के रूप में सीता जी को सौंप देते हैं, और धरोहर उसी को सौंपा जाता है जो साथ में हो। दूसरा कारण ये है कि अग्नि देवता पिता तुल्य थे। हवि लेकर प्रकट हुए थे अग्नि देवता। जिस हवि से तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया था, तो सीता जी के ससुर के समान हुए। तो अपने पिताजी के हाथों में, मतलब सीता जी को ससुर के हाथों में, सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं कि जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तुम अग्नि में निवास करो। इसीलिए यहाँ जब सुग्रीव जी से मित्रता करते हैं, तब भी अग्नि देवता की साक्षी देते हैं, क्योंकि अग्नि देवता साथ में, अदृश्य रूप में, लेकिन साथ में। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, कह सुग्रीव नयन भरि पारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रह्यो कछु करत विचारा, बैठ रह्यो कछु करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। इस तरह दोनों पक्षों में प्रीत हो जाती है, प्रेम हो जाता है। कीन प्रीत कछु बीच न रखा, कोई मनमुटाव, किसी तरह की आशंका बीच में नहीं रह गई। लक्ष्मण राम चरित सब भाखा, लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के चरित्र सब वर्णन करते हैं। कह सुग्रीव नयन भर बारी, नयन मतलब आँख, नेत्र, नयन, दृग, लोचन, तमाम शब्द आए हैं। नयन मतलब आँखों में, बारी, बारी का अर्थ है पानी, यानी आंसू भरकर बोलते हैं। मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी, हे नाथ मिथिलेश कुमारी यानी सीता जी अवश्य मिलेंगी। और फिर कुछ पहले की बातें बताते हैं। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, अपने मंत्रियों के साथ यहाँ एक बार बैठ रहे हो कछु करत विचारा, बैठकर हम लोग आपस में कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। गगन पंथ, गगन मतलब आकाश, आकाश के मार्ग से देखी मैं जाता, मैंने देखा
परवश परी बहुत बिल पाता। एक स्त्री परवश थी, दूसरे के वश में, परवश मतलब दूसरे के वश में, और विलाप करती हुई जा रही थी। इसके बाद सुग्रीव जी उस समय की घटना का वर्णन करते हैं जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था रथ पर। राम राम हा राम पुकारी, हमने देखी दीन्यों पट डारी। मांगा राम तुरत ते दीना, पट उर लाए सोच अति कीना। कहे प्रभु लक्ष्मण सोयो बाता, पहचानत पट भूषण ताता। हाथ जोड़ी लक्ष्मण तब बोले, रघुनायक सो बचन अमोले। रघुनायक सो बचन अमोले। पग भूषण में सकत चिन्हारी, ऊपर कबहु न सिए ही निहारी। सुग्रीव जी उस दृश्य को श्री रामचंद्र जी के सामने खींचते हैं। राम राम हा राम पुकारी। राम राम पुकारती हुई रथ पर वो जा रही थी। हमें देख ही देन्यू पट डारी, और हम लोगों के यहाँ बैठकर उन्होंने कुछ वस्त्र मतलब कपड़े नीचे गिरा दिए। मांगा राम तुरत ते दीना। श्री रामचंद्र जी मांगते हैं और तुरंत लाकर वो कपड़े गहने जो कुछ भी थे सब देता है श्री रामचंद्र जी को। पट उर लाए सोच अति कीन्हा, और उस वस्त्र को अपने हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत सोच करते हैं। फिर लक्ष्मण से बोलते हैं, भैया लक्ष्मण पहचानो, पहचानत पट भूषण ताता। भैया ये पट मतलब ये वस्त्र कपड़े, भूषण मतलब गहने, पहचानो। ताता, तात बहुत सुंदर शब्द है। तात अपने बेटे को भी कहते हैं, भाई को कहते हैं, पिता को कहते हैं, मित्र को भी कह सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर शब्द है तात, ताता। तब ये दक्षिण भारतीय लोग देखिए अपने आजा को ताता कहते हैं, बहुत दुलार से ताता, आजा यानी दादा भी कहते हैं लोग। कि पहचानो भैया, इन वस्त्रों को पहचानो, इन गहनों को पहचानो। तब हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी वचन अमोले, बहुत अनमोल वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पग भूषण में सकत चिन्हारी। ये पैरों के भूषण, पैरों के गहने जो हैं इन्हें मैं पहचान सकता हूँ, क्योंकि ऊपर कभू न सिए ही निहारी। माता सीता जी को मैंने कभी ऊपर नहीं देखा, निहारा नहीं, कभी नहीं देखा वो कैसी, सिर्फ चरणों को देखकर प्रणाम कर लिया करता था। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच उर आनहु धीरा। सब प्रकार करी हाँ से काई, जेहि विधि मिलहि जान की आई।
सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हैं, सुनहु रघुबीरा, हे रघुबीर सुनो, तजहु सोच उर आनहु धीरा, सोच का त्यागन करो, सोच छोड़ो, और उर मतलब हृदय, मन, दिल में धीर यानी धीरज धारण करो। सब प्रकार करियों से उकाई, मैं सब प्रकार आपकी सेवा करूँगा, यही विधि मिले ही जानकी आई, जिससे कि जानकी सीता जी फिर आपको मिल जाए। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बरसी, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहौ सुग्रीव सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ से बाली सुग्रीव के जन्म की लंबी कथा शुरू होती है। कैसे दोनों भाइयों के बीच शत्रुता हुई और सुग्रीव किस प्रकार प्राण बचाकर वहाँ से भागता है, निष्कासन में अपने मंत्रिमंडल की स्थापना करता है। ये कथा तो बहुत लंबी है, आज की कथा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर अवसर मिला तो बाकी कथा जो है अन्य कथाओं को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। ओम शांति शांति शांति।